बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फंक्शन। इफ़ अ रूल और सेट ऑफ रूल्स बी गिवन बाय मीन्स ऑफ विच इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर्स w for every value of z in a certain domain D, we say that w is function of z and is denoted as w is equal to f of z। यानी जो कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा या कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। रियल वैल्यू फंक्शन में होता है कि हमारे पास यूनिक इमेज होती है, यानी डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि डोमेन के एक एलिमेंट्स की एक या एक से ज़ायद भी इमेजेस हो सकती हैं। तो जिसमें यूनिक इमेज होंगी उनको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, और जिनकी एक से ज़ायद इमेजेस होंगी उनको हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन यही है कि डोमेन में से हमें कोई पॉइंट मिलेंगे, हम उस पर फंक्शन की वैल्यू यानी जो गिवन रिलेशन होगा उसमें पुट करेंगे। जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएंगी वो w होंगी। वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, और इसको हम किस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। अगेन देखें, इफ अ रूल और सेट ऑफ रूल्स बी गिवन बाय मीन्स ऑफ विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर, यानी एक या एक से ज़्यादा नंबर हमें मिल सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जी की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इन अ सर्टेन डोमेन डी। हमें एक डोमेन भी गिवन होगी फंक्शन की डी, उसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे हमें कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स वैल्यू मिलेंगे जिनको हम w से डिनोट करेंगे, वो भी कम्प्लेक्स नंबर होंगे। We say that w is a function of z and is denoted as w is equal to f of z। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अ फंक्शन w is equal to f of z is said to be single valued if for given value of z there corresponds a unique value of w। यानी एक z की वैल्यू के लिए w की भी एक ही वैल्यू हमें मिलती है तो हम क्या बोलेंगे, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। लेकिन अगर w की एक से ज़्यादा वैल्यू यानी मोर देन वन वैल्यू हमें मिलती है तो हम क्या बोलेंगे कि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। A function w is equal to f of z is said to be multi-valued if for given value of z there corresponds more than one value of w। For example, ये देखें w is equal to z स्केयर सिंगल वैल्यूड है, क्योंकि जब आप z की जगह कोई एक कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, फर्ज करें 2 + 3 आयोटा लिखते हैं, तो आपने 2 + 3 आयोटा का स्केयर करना है तो जस्ट एक वैल्यू मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप स्केयर रूट जी या जी रेज पावर 1/n, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि इसके आपने दो रूट फाइंड करेंगे, यानी अगर जी की जगह आप 1 लिखते हैं तो इसका आंसर फिर ±1 आ सकता है। इस तरह यहाँ पे अगर जी की वैल्यू आप 1 लिखते हैं तो यहाँ पे nth रूट्स ऑफ यूनिटी जैसे हम फाइंड करते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर एंड सो ऑन ओमेगा रेज पावर n-1 उससे नोट करते हैं। तो ये क्या है, ये भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और ये भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ये सेकंड वाले को हम 2 वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं और इसको हम n वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी n आउटपुट्स आएंगी। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी बी अ फंक्शन डिफाइंड इन अ डोमेन डी। वी से दैट एफ ऑफ जी टेंड्स टू अ लिमिट w नॉट एज जी टेंड्स टू जी नॉट। यानी किसी पॉइंट पे लिमिट फाइंड करनी हो तो जैसे वो पॉइंट जी उस पॉइंट को अप्रोच करेगा, हमारा फंक्शन भी किसी पॉइंट को अप्रोच करेगा। तो हमारा फंक्शन जिस पॉइंट w नॉट को अप्रोच कर रहा है वही उसकी लिमिट है। यानी इसको हम इस तरह लिखेंगे, लिमिट एफ ऑफ जी अप्रोचिंग टू जी नॉट इज इक्वल टू w नॉट। और इफ for epsilon greater than 0 there exists positive number delta such that f of z minus w naught less than epsilon for all z belong to d, for which 0 less than z minus z naught less than delta। ये सेकंड डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो गिवन फंक्शन होगा और जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो वेरी वेरी स्मॉल, यानी एक नंबर है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। नहीं, हम मोड़ लेंगे, एक तो ये है कि वो डिफरेंस जो है वो आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन ये होगा कि वेरी वेरी स्मॉल होगा और जितने भी पॉइंट्स होंगे उस डोमेन डी में वो सभी की सभी वैल्यूज यानी उस फंक्शन की और उस लिमिटिंग वैल्यू की जो वैल्यू होंगी इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम ही रहेगा। जैसे w नॉट कोई फिक्स वैल्यू होगी और फंक्शन जो होगा उसमें हम z के बाकी तमाम वैल्यूज पुट करके देखेंगे, और जो z की वैल्यूज यानी जब हमने z में फ़र्ज़ करें 10 पॉइंट्स हैं तो 10 के 10 पॉइंट्स पे हम ये वैल्यूज देखेंगे, और 10 के 10 पॉइंट पे जो वैल्यूज आती हैं उनका w नॉट के साथ जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से लेस देन रहेगा।
और यहाँ पे ये भी एक गिवन है कि जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन डेल्टा। यहाँ पे जी माइनस जी नॉट मॉड ये एक सर्कल की इक्वेशन बनती है, यानी अगर हम जस्ट जी मॉड को ओपन कर लें ना, वो बनता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ पे मॉड में होता है तो वो उसका स्केयर रूट भी आएगा, राइट साइड पे ये है कि ये डेल्टा है, तो जब हम स्केयर रूट खत्म करेंगे तो बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लेस देन डेल्टा स्केयर। तो यहाँ पे ये एक सर्कल है, यानी सर्कल ऑफ कन्वर्जन कह लें कि उस पॉइंट का नेबरहुड, यानी जो हमने पॉइंट लिया जी नॉट उसका नेबरहुड। अगर तो हम रियल नंबर्स की बात करें ना, वहाँ पे जस्ट एक्स एक्सिस होता है, वहाँ पे हम इंटरवल ले लेते हैं, यानी ए प्लस एप्सिलॉन, यानी पॉइंट है ए तो उसमें हमने ए प्लस एप्सिलॉन या ए माइनस एप्सिलॉन, या हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या होगा कि इसमें एक सर्कल बन जाएगा, नेबरहुड की बजाय यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल जी नॉट है। तो यहाँ पे x में भी वेरिएशन हो सकती है और y में भी वेरिएशन हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन डेल्टा। तो इसमें क्या है, इस सर्कल में उसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पर वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। यानी अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी, यानी फंक्शन किसी एक ही लिमिट को कन्वर्ज कर सकते हैं। सपोज दैट लिमिट इज नॉट यूनिक, हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया कि लिमिट यूनिक नहीं है, कि फंक्शन की वैल्यू जी नॉट पे w1 भी आती है और दूसरी लिमिटिंग वैल्यू w2 भी आती है। तो इसको हम बाय डेफिनेशन किस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी माइनस w1 मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। जस्ट एप्सिलॉन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वेन एवर जीरो लेस देन जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन डेल्टा, डेल्टा 1 कह दिया। और इस तरह एफ ऑफ जी माइनस w2, यानी इस स्टेप से ये वाला लिख सकते हैं और इससे ये वाला। ये मैथमेटिकली फॉर्म है और ये काशी फॉर्म इसको बोलते हैं, एफ ऑफ जी माइनस डब्ल्यू मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, या इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, यानी ये दो सर्कल्स बनते हैं ना हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, पॉइंट एक या जी नॉट। तो हम उन दोनों में से जो छोटा सर्कल है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये हमने रेडियस का सर्कल ले लिया ताकि वो दोनों को कवर करें। नाउ कंसिडर w1 माइनस w2 मॉड इज इक्वल टू, इसमें एफ ऑफ जी एड भी कर दिया और एफ ऑफ जी माइनस भी कर दिया। एफ ऑफ जी माइनस w1 यानी एफ ऑफ जी माइनस w2, यानी इसके साथ ये माइनस w2 अलग कर दिया, और ये w1 माइनस एफ ऑफ जी, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, एफ ऑफ जी माइनस w1। तो हमें पता है a प्लस बी मॉड या a माइनस बी मॉड, जिसको जब हम ओपन करते हैं तो ये लेस देन की फॉर्म में आता है a मॉड प्लस बी मॉड। तो यहाँ पे जब हम ये मॉड ओपन करेंगे तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी एफ ऑफ जी माइनस w2 प्लस एफ ऑफ जी माइनस w1 मॉड। तो इसकी वैल्यू बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन बाई 2, यानी लेस देन था ये एप्सिलॉन बाई 2 और ये बाय एप्सिलॉन बाई 2, ये दोनों जो थे ये क्या थे, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 थे। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे ये हमने लास्ट पे लिख दिया जी माइनस जी नॉट, यहाँ पे इसका मॉड भी आएगा लेस देन डेल्टा। सिंस एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि हमारे पास जो है कि एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो हम इसको अप्रोच करवा देते हैं 0 को। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, w1 माइनस w2 मॉड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से w1 यानी दो नंबर्स का डिफरेंस है और उसका मॉड 0 कब होगा, जब वो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, यानी w1 इज इक्वल टू w2। बट हमने कहा था कि लिमिट क्या है, यूनिक नहीं है, यानी फंक्शन एफ ऑफ जी की लिमिट w1 भी है और एफ ऑफ जी की लिमिट w2 भी है। और यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि w1 और w2 की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस लिमिट इज यूनिक।